हाय गाइस, सिक्योर योर हैक्स के बग बाउंटी कोर्स में आपका स्वागत है। ये है एक्सएसएस का पार्ट 3 वीडियो। अभी तक हमने एक्सएसएस में का बेसिक सीख लिया है, जो कि हमने पार्ट 1 में सीखा था। फिर हमने रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस देखा और बहुत सारे बाईपास देखे पार्ट 1 में। हमने सेकंड पार्ट में स्टोर एक्सएसएस, डॉम एक्सएसएस के बारे में भी पढ़ा और भी बहुत चीज़ जानी। अब आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे सबसे पहला चीज़ आता है जो आज के हम पार्ट में पढ़ेंगे, वो है ब्लाइंड एक्सेसेस। ब्लाइंड एक्सेसेस के बाद हम देखेंगे कि एक्सेसेस का एक्सप्लॉइटेशन किया कैसे जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सेसेस को एक्सप्लॉइट करके हम बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट टेक ओवर भी हम कर सकते हैं, वेबसाइट डिफेस कर सकते हैं, बहुत चीज़ कर सकते हैं। तो वो हम सारा चीज़ एक एक करके हम इम्पैक्ट देखेंगे कि एक्सेसेस फाइंड तो कर लिया, इन कंपनी को से अगर और बाउंड्री बड़ा लेना है तो कैसे लें हम, ये भी चीज़ हम जानना चाहेंगे। ठीक है गाइस। और उसके बाद हम देखेंगे, हमने वेब बाईपास ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में देख लिया है, तो हम उसके बारे में बस थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर हम आज के आखिरी टॉपिक पे आएंगे, जो कि है CSP बाईपास। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो जो कि हमारा एक्सेसेस पार्ट 3 का पहला टॉपिक है ब्लाइंड एक्सेसेस। ब्लाइंड एक्सेसेस, ये हम कह सकते हैं कि ये नया टाइप का एक्सेसेस है जो मार्केट में कुछ ही दिन पहले आया है, लाइक ये लास्ट 3 और 4 ईयर्स में आया है। और ये आज के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड एक्सेसेस है। और इसके बाउंटी अभी तक आप बिलीव नहीं करोगे सबसे ज़्यादा, बिकॉज जो ब्लाइंड एक्सेसेस है, पहले हम वो सुनेंगे क्या है। ब्लाइंड एक्सेसेस एक टाइप का स्टोर एक्सेसेस है, ठीक है, जहाँ पे मान लीजिए हमने एक वेबसाइट लिया, जैसे बरसूट अकेडमी है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे पेलोड डाल दिया, स्क्रिप्ट अलर्ट समथिंग, ठीक है, और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट तो हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि हम कुछ भी डालते हैं तो उसका, जैसे अगर कोई भी ऐसे घटिया सा एरर टाइप का हम चीज़ डालेंगे, ठीक है, तो उसका रिक्वेस्ट परमानेंट पहुँचेगा सर्वर को, एडमिन को भी पहुँच सकता है, किसी को भी पहुँच सकता है, ठीक है। और हो सकता है किसी केस में कि ये यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट हो के एडमिन के कंसोल में जाके एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। हो सकता है आपको भी समझ नहीं आ रहा हो, मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं ब्लाइंड एक्सेसेस। और जैसा कि मैंने बोला कि ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री क्यों प्रोवाइड करता है। पहला चीज़, अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, लेट्स से जस्ट 1 सेकेंड, गाइस। सो ब्लाइंड एक्सेसेस हैकर वन रिपोर्ट, तो हम बात कर रहे थे कि इसके बाउंड्री हाईएस्ट क्यों होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि इसके हाईएस्ट बाउंड्रीज क्यों होते हैं, सिंपल सा है, इम्पैक्ट इसके सबसे ज़्यादा होते हैं। वाई? जैसा मैंने बोला कि ब्लाइंड एक्सेसेस एक तरह का स्टोर एक्सेसेस है, जो कि हम इनपुट यहाँ डालें लेकिन उसका अलर्ट पॉपअप हमें नहीं दिखेगा। जैसे स्टोर एक्सेसेस में हम पहले डालते थे, फिर उसको रिफ्रेश करते थे पेज, तो उसका अलर्ट पॉपअप दिख जाता, वो नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। हो सकता है सपोर्ट स्टाफ हमारा जो रिक्वेस्ट क्या है वो चेक करे, एडमिन स्टाफ या फिर कोई बहुत बड़ा एडमिन यूजर चेक करे, वहाँ पे एग्जीक्यूट हो। तो जो यूजर चेक कर रहा है वो एक्चुअली में हमसे बड़ा है, हमारे से ज़्यादा प्रिविलेज है, और अगर वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है तो ऑफकोर्स उसका कुकीज़ हम खा सकते हैं। बेसिकली हम अपने आप को प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हैं, एक छोटे यूजर से, एक नॉर्मल यूजर लेवल से एक एडमिन लेवल यूजर तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट बहुत हाई होता है गाइस, ठीक है। और इससे क्या हो सकता है, बेसिकली हम अकाउंट टेक ओवर, एडमिन का अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक दो दिखाते हैं स्टोर एक्सेसेस के वेरिएंट, जो कि मोस्टली आजकल पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप इसमें इन्होंने बाउंड्रीज नहीं डाल रखा है, ओके। तो लेट्स सी सम ऑफ द बाउंड्री। जैसे देख सकते हैं देयर आर टन्स ऑफ रिपोर्ट, लाइक बहुत हजारों रिपोर्ट है स्टोर एक्सेसेस पे, बेसिकली ब्लाइंड एक्सेसेस से रिलेटेड। आप देख सकते हो कि बहुत ईजिली, लाइक ये कौन सी कंपनी है, रॉक स्टार गेम, $650 बाउंटी, ओके।
यहाँ पे आप देख सकते हो $1250 बाउंटी। बेसिकली आप देखोगे ये हाई में जा रहा है जस्ट, यानी P2 बग है ये, इसका सिवियरिटी लेवल बहुत हाई है एज कम्पेयर टू एनी अदर टाइप ऑफ एक्सेसेस। ठीक है गाइज, आप सिमिलरली देख सकते हो ये बेस्ड ऑन द इसका इम्पैक्ट क्या है, ये क्रिटिकल में भी चला जाता है बहुत बार। ओके गाइज, तो हम एक रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, इमेज अपलोड का ऑप्शन था। ठीक है, तो इमेज अपलोड का ऑप्शन आप नॉर्मली देखते हो, तो उसमें फाइल नेम में इसने ये डाल दिया। ठीक है, ये एक तरह का बेसिकली आप कह सकते हो टाइप ऑफ एक्सेस पेलोड है। ठीक है, जो कि हमने पहले HTML इंजेक्शन में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये एक्सेस का एक टाइप ऑफ पेलोड है। ठीक है, जो कि, और इसमें आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे, अब हमें पता कैसे चलेगा, हमने पेलोड तो डाल दिया लेकिन वो वहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, वो हमें पता कैसे चलेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारा वेबसाइट है ब्लाइंड एक्सेस टेस्ट करने के लिए, और उसमें से एक वेबसाइट है एक्सेस हंटर जो कि बंद हो गया है। ठीक है, लेकिन इसका सोर्स कोड अभी भी प्रेजेंट और ये ट्रफल सिक्योरिटी के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक्सेस पेलोड। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे ये एक्सेस का एक पेलोड है। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे एक URL है, तो URL ना बस बेसिकली हम जब भी एक्सेस एग्जीक्यूट होगा, जब भी ये पेलोड एग्जीक्यूट होगा, तो ये जो जावा स्क्रिप्ट फाइल है हम यहाँ पे जाके देखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे चलते हैं, तो इसमें ना बहुत सारी कोड प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि कुकीज से लेके स्क्रीनशॉट तक हमें उस पेज का दे देता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इन सब पेलोड को डायरेक्टली यूज करके हर बेसिकली देखो ब्लाइंड एक्सेस क्या है, आपको पेलोड हर जगह डालना है, जहाँ पे भी डाल सकते हो, स्पेशली कॉन्टैक्ट अस में, जो कि एक्चुअली में एडमिन के पास जो कि चेक करने के लिए जा रहा है, कॉन्टैक्ट अस सपोर्ट स्टाफ में जा सकता है। ठीक है, उन सब में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे बेसिक पेलोड यूज करके पोर्ट्स फिगर पे। ठीक है, पोर्ट्स फिगर पे आइए, हम कोई भी इसका लैब उठा लेंगे भाई। ओके, बबसूट मैंने स्टार्ट कर रखा है। वन मोर थिंग रिगार्डिंग, मतलब एक और चीज़ बताना चाहूँगा, पोर्ट्स फिगर में बहुत बार क्या होता है, आजकल एक नया HTTP2 का एरर आ रहा है। ओके, हो सकता है आप जब कोर्स स्टार्ट करो इसको पढ़ना तो आप भी वो फेस करो। ओके, तो एरर है HTTP2 एरर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। HTTP2, तो ये एक तरह का बेसिकली HTTP का वर्जन है, और बॉबसूट अगर वेबसाइट HTTP2 सपोर्ट करता है तो उसको यूज करने लगता है। ओके, तो अगर आपको कभी भी बॉबसूट में HTTP2 का एरर है, ठीक है, तो आप इजीली बॉबसूट में यहाँ जाना, प्रोजेक्ट ऑप्शंस पे जाना, और यहाँ पे इसको पहले इनेबल था, मैंने डिसेबल कर रखा है, तो आपको डिसेबल करना होगा। ठीक है, ये मैंने अभी रिसेंटली में ही फेस किया था, लाइक लास्ट वीडियो के बाद अभी इस वीडियो में, और ये इसका बस एक यही सॉल्यूशन है। सो दैट्स इट। ठीक है गाइस, तो अब हम देखते हैं जो हम देख रहे थे ब्लाइंड एक्सेस पेलोड को। ठीक है, तो हम सबसे पहला वाला ही उठा लेते हैं, रिफ्लेक्टेड एक्सेस। ओके, ठीक है, तो हम ट्रफल सिक्योरिटी पे वापस यहाँ पे आप अपने वेबसाइट से रजिस्टर कर सकते हैं, बट जो लोग ब्लाइंड एक्सेस रियली में हंट करते हैं, वो खुद का सर्वर पे ये चीज़ डालना चाहते हैं, एक्सेस सेंटर। जैसे अगर आप एक्सेस सेंटर गिटहब पे सर्च करोगे तो इस वेबसाइट का पूरा सोर्स कोड आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ओके, आप इसको अपने पर्सनल AWS इंस्टांस या फिर किसी को होस्ट पे भी कर सकते हो, बिकॉज ये देखो ये एक truffleSecurity.com है। ठीक है, और हो सकता है कि ये लोग आपके बेसिकली आप अगर आपका अलर्ट पॉपअप आता है तो उसे स्टील कर लें। ओके, एक चांस ये भी रहता है। ठीक है, जैसा मैंने अभी यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, देखो कि कोई आप अलर्ट पॉपअप नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी किसी तरह का अलर्ट पॉपअप नहीं है, बट आप एक्सेस पेलोड फायर पे जाओ। ठीक है, आप देखो एक्सेस पेलोड फायर हुआ है। वेब आप पहले सबसे पहले आप देख सकते हो URL को। ठीक है, websecurityacademy.net, और ये अपना पेलोड है। ठीक है, अब आप एक्सपेंड रिपोर्ट करो, आप ये देखो स्क्रीनशॉट भी
ये स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं ले पा रहा, हो सकता है किसी टाइप का सिक्योरिटी मेजर्स प्रेजेंट हो, ठीक है। आईपी एड्रेस, ये मेरा आईपी एड्रेस है जिससे मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया। यूजर एजेंट कुकी जिसमें है नहीं, वाई बिकॉज ये एक टाइप का डमी पेज रहता है, आप इसमें डायरेक्ट जाके भी देख सकते हैं, बट अगर यहाँ पे कुकीज़ होती तो वो भी आप देख सकते थे और डायरेक्ट उसको यूज करके लॉगिन भी कर सकते थे। सेकेंड थिंग इज नथिंग इन कोई टाइटल जो था, ओरिजिन मतलब इसका वेबसाइट नेम, मतलब ये आपको सारा का सारा डिटेल दे देगा, पूरा का पूरा एकदम, ठीक है। और ये सारे पेलोड सेम काम करते हैं, तो आप इनमें से बेझिझक कोई भी पेलोड डाल सकते हो। बेसिकली आपको क्या करना है, स्पेशली देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि स्टैक पाथ वेबसाइट है, बहुत सारे वेबसाइट है, एक ही वेबसाइट नहीं, बहुत सारी वेबसाइट में आप यहाँ पे नीचे देखोगे ऐसे कॉन्टैक्ट अस या फिर ऐसा कुछ बना रहता है, जैसे इसी का देख लो कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट को कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी आप चीज़ डिटेल्स डाल के भेजे हो, जैसे इसमें अगर मैं सपोर्ट टिकट में जाके सबमिट में पेलोड वगैरह डाल के सबमिट करूँ, तो वो पहले सपोर्ट के बंदे के पास जाएगा, फिर वो आदमी रिव्यू करेगा। तो हो सकता है रिव्यू के टाइम पे उतना सिक्योर ना हो वेबसाइट और वो एग्जीक्यूट हो जाए आपका पेलोड, ओके। क्योंकि होता क्या है, आप खुद सोच के देखो, ठीक है। किसी वेबसाइट का एक आउटसाइड होता है और एक इनसाइड होता है। इनसाइड को हम बैकएंड कहते हैं, जैसे एडमिन पैनल हो गया, ठीक है। अब क्या है इनसाइड, जैसे एडमिन पैनल, ये सब चीज़ बहुत ही लिमिटेड लोग एक्सेस करते हैं। लाइक मैक्स टू मैक्स एक छोटे से कंपनी में 5 से 6 एडमिन होंगे, ओके। अगर 5 से 6 एडमिन है, ठीक है, तो क्या ये एडमिन पैनल बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाएंगे? जब आईडी पासवर्ड रिक्वायरमेंट हो सकता है ये सही रखे, बट उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं कि इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ये एडमिन पैनल का ना ही बग बाउंटी करवा सकते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है, ना ही कुछ कर सकते हैं। तो एडमिन पैनल बहुत से वेबसाइट में सिक्योर नहीं होता। लेकिन आउटसाइड का हर कंपनी बग बाउंटी करा रहा है, बहुत सारा तरह का चीज़ करा रहा है, तो इस पे इसीलिए चांसेस एक्सेस पेलोड एग्जीक्यूट होने के थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू एडमिन पैनल। इसीलिए जो ब्लाइंड एक्सेस कराई है, इसीलिए सबसे ज़्यादा आजकल लोगों ने रखा है। और ब्लाइंड एक्सेस में मैंने लोगों को 5-5, 10-10 हज़ार डॉलर भी बाउंटी लेते हुए देखा है, ठीक है गाइस। तो अब हम आगे चलते हैं, ओके, हम आगे चलते हैं। बेसिकली ये हो गया हमारा ब्लाइंड एक्सेस का टॉपिक ख़त्म, ठीक है गाइस। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो, बिकॉज ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, नॉर्मल टाइप के एक्सेस है, बट बाकी सारा चीज़ सेम है, ओके। इसमें बस आपका अलर्ट पॉपअप नहीं आता, बाकी सब चीज़ सेम है। एक्सप्लॉयटेशन वगैरह भी हम आगे देखेंगे कैसे वो भी होता है, ठीक है। और मैं बार बार आपको यही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए इन सारे टॉपिक में, आप उस बग का HackerOne रिपोर्ट देखने का कोशिश करें, उसके POC को आप देखने का कोशिश करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है गाइस। और आप देखोगे जैसे मैंने बताया कि ब्लाइंड एक्सेस की रिपोर्ट आपको हज़ारों मिल जाएंगे इंटरनेट पे, ओके। जैसे आप देखोगे फ्लिपकार्ट तक पे लोगों ने ब्लाइंड एक्सेस फाइंड कर रखा है। इवन माई सेल्फ, मेरे को भी लाइक अराउंड $3000 मिल चुका है HackerOne से एक ब्लाइंड एक्सेस की बाउंटीज, ओके। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आज के, जो कि है एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन। हर बग का एक होता है, जैसे अगर हम बग हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो बग हंटिंग में एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है। रीज़न, मान लीजिए आपने RCE फाइंड किया, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, अगर आप उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो उसका एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली होता है पूरा सर्वर का सर्वर टेक ओवर या फिर उसका डिटेल्स डालना, ले लेना। तो कोई भी कंपनी के ये काम को हैम्पर कर सकता है, ठीक है। इसीलिए जैसे एक्सेस है, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन इसलिए ज़रूरी नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं एक्सेस में, बस अलर्ट पॉपअप दिखा के, ठीक है, अलर्ट पॉपअप दिखा के हम अपने बग को प्रूव कर देते हैं, बट उसका एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत ज़्यादा है ना। हो सकता है आपको बग बाउंटी में ये काम नहीं है, बग बाउंटी में भी आपको अगर अपने बग की सिवियरिटी दिखानी है तो काम आ सकता है। लेकिन अगर आप रेड टीमिंग या इस टाइप की कोई चीज़ें कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा ये, ठीक है। तो अब हम एक्सेस का एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सेस का हम एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं PPT में, कि हमने लिख रखा है इतनी, ठीक है।
जैसे एक्सेस इम्पैक्ट किया गया हम सब देखेंगे, साइट डिफॉर्मेशन, कुकी स्टीलिंग, ओपन रिडायरेक्शन, लोकेशन ट्रैकिंग, ये अब हम सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूँगा साइट डिफॉर्मेशन, जो कि हम HTML इंजेक्शन में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो सेकंड चीज़ है, और साइट डिफॉर्मेशन का ही पार्ट है ओपन रिडायरेक्शन, जो कि मैं आपको ईजिली दिखा दूंगा। डॉम एक्सेस में जैसा हमने देखा था कि ओपन रिडायरेक्शन भी वहाँ से ईजिली हो सकता है। सबसे पहला हम देखते हैं कुकी स्टीलिंग। वाई? बिकॉज अगर हम कुकी स्टीलिंग कर सकते हैं, 90% ऑफ द वेबसाइट जो है वो कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज करता है, ठीक है। कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हो गया? लॉगिन। जैसे अगर कोई यूजर लॉगिन कर रहा है तो वो कैसे वेबसाइट पता करेगा कि हाँ भैया ये यही यूजर है। मान लीजिए अगर क्षितिज नाम के किसी यूजर ने लॉगिन किया तो उसे पता चलना चाहिए ना कि हाँ ये क्षितिज नाम का यूजर है, ठीक है। तो उसके लिए वो एक कुकी क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे आप बॉबशूट के रिक्वेस्ट को भी अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, जैसे ये एक बॉबशूट का रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुकी है सेशन, ठीक है, इस सेशन FH जो भी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेस से मतलब एक्सेस कुकी स्टील कर सकता है, ये बहुत ही नोन फैक्ट है, ठीक है। इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए भी अगर कुकी में HTTP ओनली फ्लैग लगा हो या फिर सिक्योर फ्लैग जैसा कुछ चीज़ लगा हो, तो स्पेशली HTTP ओनली, तो ये कुकी एक्सेस कुकी स्टील नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे HTTP1 जो मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा था, तो ये रिक्वेस्ट बहुत देर पहले भेजा था मैंने, ठीक है, इसीलिए आपको वापस से रिफ्रेश करके ये रिक्वेस्ट दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये कुकी है, ठीक है। हाँ, आप देख सकते हो कि जैसे ये कुकी यूज हो रहा है यहाँ पे, तो ये कुकी ही मेरे को वेरीफाई कर रहा है कि हाँ भाई ये क्षितिज राज बंदा है जिसने अपना लॉगिन किया है। तो इसीलिए कुकी स्टीलिंग, अगर मैं इस कुकी को स्टील कर सकूँ और इसको यूज करके उसको मैं दूसरे वेबसाइट में डायरेक्ट यूज कर दूँ, तो मैं लॉगिन बहुत ईजिली कर पाऊँगा, ठीक है गाइज। तो हम देखते हैं कुकी स्टील कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए कुकी स्टील हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंटरनेट पे सर्च कर लो कुकी स्टीलर एक्सेसेस, ठीक है। बहुत तरह के आप पेलोड जानोगे कुकी स्टीलर एक्सेसेस के लिए, बहुत सारे पेलोड भी हैं, ठीक है। हम कोई भी एक पेलोड ले लेंगे, ठीक है। जैसे आप ये वाला देख सकते हो कुकी स्टीलर, ठीक है। अगर मान लो हमें इसका कुकी स्टील करना है, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे आप जो पहले हम इस पेलोड को देखते हैं, ये पेलोड कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, ये एक IMG टैग क्रिएट करेगा। बेसिकली इसका कोड ये आएगा, ये स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट होगा तो ऐसा क्रिएट IMG ऐसा सी, बेसिकली ये रिक्रूट। और इसके बाद जो कुकी की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे देख लो आप बटो वीडियो है डॉक्यूमेंट कुकी, तो कुकी वैल्यू ऐसा टैग बन जाएगा जिसको एग्जीक्यूट होने के बाद, और जब भी ये लोड होगा ये क्या करेगा, इस इमेज के लिए इस पे रिक्वेस्ट भेजेगा, और जब ये इस पे रिक्वेस्ट भेजेगा तो हमारे सर्वर पे ये आ जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बस कुछ नहीं करना, हमें वर्क कोलैबोरेटर पे जाना है, मतलब बेसिकली जो लिंक हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो लिंक डालना है। हाँ, जैसा कि अब ये हमारे वर्क कोलैबोरेटर का लिंक है, ठीक है। आप यहाँ पे गए, वर्क कोलैबोरेटर क्लाइंट किया, ठीक है, और यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके हमने इस पे डाल दिया, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अब हम यहाँ पे इसको डाल के देखते हैं। ओके, सॉरी ये तो क्रिएट होगा, हम इसे डालेंगे। तो हम यहाँ पे इस लिंक को कॉपी कर लेंगे और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। हमने इसे कॉपी किया डायरेक्ट, ठीक है,
चलिए ठीक है। अब हम इसका सोर्स कोड देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट होने के बाद क्या मैंने जैसा बोला था वैसा हुआ। तो हम इस लिंक को डायरेक्ट पहले सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया और जैसा मैं बोल रहा हूँ ये वैसा ही आखिरी में जाकर क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब हम आप देख सकते हो ये ऑलरेडी मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुका है और ये हमारे कुकी का वैल्यू है जो जो हम चाह रहे थे, जो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी से निकल के आना चाहिए था। तो ये इसने सबसे पहले डीएनएस रिक्वेस्ट भेजा, डीएनएस लुकअप टाइप की क्वेरी भेजा और ये रहा हमारा एचटीटीपी क्वेरी। जैसा कि मैंने बोला था कि कुकी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक बार हम वापस से करते हैं। ठीक है, मैं एक बार और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पेलोड बॉक्सफुट में हम इसे कैप्चर भी करेंगे इस बार। हमारा लिंक ये रहा पूरा और इसी पे हमारे को अब रिक्वेस्ट आएगा, बस रिपीटर में डाल दो और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सेशन कुकी है C6P6 समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, और इसको अब हम रिस्पॉन्स में कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है गाइस, और ये देखो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब हम जाते हैं वर्क कोलैबोरेटर पे और कॉल नाउ करते हैं। हो सकता है यही फाइनल रिक्वेस्ट और ये हमें आ चुका है। ठीक है, तो हम देख रहे हो कुछ कुछ रिक्वेस्ट जैसे यहाँ पे कुकी आया है। ठीक है, तो ये कुकीज़ है जिसको हम यूज करके लॉगिन वगैरह कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ये जो नया रिक्वेस्ट था 8 के बाद अब आया है। ठीक है, तो ये देखो आपका कुकी वैल्यू यहाँ। ठीक है गाइस, इस वाले रिक्वेस्ट में कुकी नहीं होगा, मतलब 2 बार रिक्वेस्ट जा रहा है। ठीक है, एक में कुकी आ पा रहा है, एक में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, और ये आप देख लो दोनों में आईपी भी अलग है। ये मेरा आईपी है और ये सर्वर एग्जीक्यूट कर रहा है जो कि उसका आईपी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुकी आ जा रहा है, इंटरनल कुकी। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लॉइट करके और ये अब इस कुकी को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, सिंपली हम इस कुकी को कॉपी करेंगे। ठीक है, और एक एक्सटेंशन आता है अपना कुकी एडिटर। मैं एक्सटेंशन भी आपको ऐड करना सिखा रहा हूँ क्रोम में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से ला दो वीजी पर। ठीक है, अब ये वेबसाइट है, अभी ये chrome.google में कितने भी कुकीज़ है। अब आपको ये पता करना होगा बेसिकली इसमें से कौन सा कुकीज़ लॉगिन के लिए, जो कि हम ऑथेंटिकेशन वगैरह में जाके और देखेंगे। ठीक है, कि कौन सा कुकी लॉगिन के लिए होता है, कौन सा, हम ये सब कैसे फाइंड कर सकते हैं। बस आपको आकर अगर ये कुकी लॉगिन के लिए था, बस हमें इसका वैल्यू चेंज करना रहता और यहाँ पे नीचे जाके बस हो गया ये। बस आप कुछ मत करो, इसे कर दो और रिफ्रेश कर देते तो आपका हो जाता। तो ये एक तरह है हमारा एक्सप्लॉइटेशन कुकी स्टीलिंग का। आप लोकेशन ट्रैकिंग भी कर सकते हो बेसिकली इसी तरह। अगर हम यहाँ पे जियो टैग डाल दे, बेसिकली गूगल का लोकेशन वाला लिंक डाल दे किसी तरह पेलोड में, तो वो लोकेशन भी हमें पता चल जाएगा। अब जो सबसे अकाउंट टेक ओवर मैंने बता ही दिया कि हम कुकी स्टीलिंग से कैसे अकाउंट टेक ओवर अचीव कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है LFI और RC, तो ये मैं एक्सप्लेन करता है ब्लॉक के थ्रू। ठीक है, LFI थ्रू एक्सेस, और ये बहुत रेयर केस होता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो वेबसाइट है, जो आपका फ्रंट एंड है, बेसिकली स्टोर एक्सेस नहीं पॉसिबल, क्योंकि एक वही है या फिर ब्लाइंड एक्सेस इन सम केस, क्योंकि वही दोनों है जो सर्वर से एक्चुअली में सर्वर पे हमारा कोड स्टोर हो रहा है। जहाँ पे जैसे हमारा पेलोड कोड स्टोर हो गया सर्वर पे, और सर्वर के थ्रू ही LFI एक सर्वर बेस्ड वल्नरेबिलिटी है, तो इसीलिए तभी पॉसिबल है। आप जैसे जैसे आगे जाओगे, जैसे कुछ कुछ टर्म्स से सर्वर बेस्ड वल्नरेबिलिटी, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर आप सोचोगे कि आप तुरंत समझ लो तो वो पॉसिबल भी नहीं है गाइस। हो सकता है जो एक्सेस कोर्स में भी कुछ कुछ चीज़ें बताई वो आपको समझ में नहीं आया, बट जैसे जैसे आप एक्सेस हंट करना स्टार्ट करोगे
उतना ज़्यादा आपको मेरी बातें और समझ में आएगी। ठीक है गाइज, तो आप देख सकते हो ये मैं ब्लॉग एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या था कि बंदे को पहले जो भी टेस्टर था उन्हें एक्सेस मिला। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये पेलोड डाला। अब आप पूछोगे ये क्या पेलोड है। ठीक है, तो एक बग होता है XXC। ठीक है, ये XML एंटिटी एक्सटर्नल एंटिटी। ठीक है, और ये एक क्रिटिकल बग है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसी बग को रिप्रोड्यूस करने का कोशिश कर रहे थे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो ये XML रिक्वेस्ट है जिसमें हम XML एक सर्वर बेस्ड रिक्वेस्ट है, तो इसी के थ्रू हम ये अपना ETC पासवर्ड, ये लिनक्स बेस्ड सर्वर है तो इसमें हम ETC पासवर्ड जानना चाह रहे थे। ठीक है, तो बट सम रीज़न ये वर्क नहीं किया, लेकिन ये कभी कभी वर्क कर भी जाता है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, ये पेलोड डाला। ठीक है, IMG_SRC ऑन एरर पे बेसिकली क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट होगा और ये वाला पेलोड जाके हो जाएगा। और जैसा हम देख सकते हैं SRC फाइल ETC पासवर्ड है, तो बेसिकली जैसे इन्होंने यहाँ पे डाला आप देख सकते हो क्या होगा कि आई फ्रेम एक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आई फ्रेम क्या होता है वो भी आप क्लिक जैकिंग बग में पढ़ोगे। ठीक है, और ऐसा अपना देख रहे हो आप ETC पासवर्ड आ जाएगा। तो बस मेरा ये कहना था कि ज़रूरी नहीं है एक्सेस के थ्रू RCE भी बहुत रेयर केसेस में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वेबसाइट्स। ओके, आप पहले से कुछ भी नहीं कर सकते हो, कह सकते हो। जी, CTFs अगर आप प्ले करते हो, कैप्चर द फ्लैग कॉम्पिटिशन, जो कि एक हैकिंग बेस्ड कॉम्पिटिशन है, तो उसमें इन तरीके के कंडीशन आपको खूब मिलेंगे। बहुत केस में RCE भी होता है बट वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन बेस्ड है। ठीक है, जैसे टेक्स्ट पैटर्न में आप इसे पढ़ सकते हो, ये गुड रीड है। ठीक है, बट आप देखोगे HackerOne के रिपोर्ट जैसे हम देखते हैं। ठीक है, तो बहुत कम रिपोर्ट मिलेंगे, बिकॉज एक्सेस से RCE लाइक एक रोज का अपना नहीं है कि हमें एक्सेस से RCE मिल जाएगा। ठीक है, बट सम केसेस में एक्चुअली में पॉसिबल होता है। मेरा बस यही करना है कि जैसे अगर हमें एक्सेस मिलता है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें उसे एक्सप्लॉइट करके यहाँ तक देखना चाहिए क्या हम उससे और भी पैसे निकाल सकते हैं, क्या हम उससे और भी बाउंटी निकाल सकते हैं, क्या हम उससे और कुछ सीवियर पॉज कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट पूरा का पूरा ये होना चाहिए। ठीक है गाइस, सो एक्सेस के एक्सप्लॉइटेशन में बस यहीं तक था। ठीक है, अब हम अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वेब बाईपास, जो कि हम ऑलरेडी जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये सारे लैब दिखाए। ठीक है, कि हम कौन कौन सा पेलोड किन कंडीशन में यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता, जैसा कि हमारा कभी पेलोड में टैग आ नहीं रहा था, कुछ कुछ चीज़ें हो रही थी, तो वो सिर्फ वेब के चलते हो रही थी, लेकिन CSP एक उससे भी बड़ा चीज़ है। और आप कह सकते हैं CSP एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन टाइप का होता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम विथ CSP ये है कि वो कभी कभी ना कुछ फंक्शनैलिटी को भी, जावा स्क्रिप्ट रिलेटेड फंक्शनैलिटी को भी हैम्पर करता है, इसीलिए बहुत वेबसाइट वेब पसंद करती है एज कम्पेयर टू CSP। मैं आपको वापस से पूरा डिटेल में बताता हूँ। ठीक है गाइस, तो देखते हैं CSP क्या होता है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रखा है, आप मुझे बस एक समय देना। ठीक है, इसको हम क्रोम में ओपन कर देंगे। तो ये पूरा एक एक्सेस इवेजन का डॉक्यूमेंट है, जिसमें पेलोड्स वगैरह सारे चीज़ें। तो पहला जैसे मैंने वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की बात की, तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जैसे मैंने बताया प्रोटेक्ट वेब एप्लीकेशन, मॉनिटर करता है आपके ट्रैफिक को। जैसे अगर हमने, जैसे आप कोई भी ले लो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रीसेंट वेबसाइट। ओके, जैसे अरूबा करके एक कंपनी है। ठीक है, कोई भी आप कंपनी ले लो। ठीक है, आप यहाँ पे अब एक्सेस का पेलोड डालने का कोशिश करो। हमारा बेस्ट पेलोड क्या है, स्क्रिप्ट। बस इतना आप डाल, आपका आ गया एक्सेस डिनाइड। तो अब क्या है कि अगर आप नॉलेजेबल हो गए तो आपको पता होगा कि ये आकामाई वेब है। ठीक है, आकामाई वेब। ठीक है, और यहाँ पे ये पेलोड वगैरह आप यूज करके इसे बाईपास कर सकते हो सकता है नहीं भी बाईपास हो, किसी किसी केस में बाईपास हो भी आते हैं। ठीक है, तो आपको रिसर्च करना होगा
क्योंकि वैक डेली फिक्स भी कर रहे हैं बग, ठीक है, और कंपनी भी खुद के कंडीशन अप्लाई करते रहती है। हो सकता है आपको भी नहीं समझ में आए, बट आप धीरे धीरे करोगे तो आपको समझ में आए। जैसे कि आकामाई वेब है, आकामाई एक कंपनी है, बेसिकली अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो ये एक तरह की वेब की कंपनी है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वगैरह प्रोवाइड करती है। सेम चीज़ है क्लाउडफ्लेयर है वेब। और अगर मैं कोई वेब की बात करूँ जो सबसे ज़्यादा आप मतलब पाओगे इंटरनेट पे, वो है क्लाउडफ्लेयर, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, तो इसको बाईपास करना भी टफ है। बट जो चीज़ जितना ज़्यादा यूज होती है वो उतना ज़्यादा रिसर्च होती है गाइस, ठीक है। तो अगर आप मैं बेस्ट वे आपको बोलता हूँ कि अगर आपको रिसेंट फाइंड करने हैं, लाइक रिसेंट वेब बाईपास क्या है, ठीक है, तो आप कुछ मत करो, क्लाउडफ्लेयर वेब बाईपास, ठीक है। और आप पूछोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर काम हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको धीरे धीरे टेस्टिंग करते हुए आएगा, ठीक है। जैसे जहाँ पे क्लाउडफ्लेयर लगा रहता है, जैसे इस पे मैं स्क्रिप्ट वाला डालूँ, ओके, बेसिकली अभी एरर थ्रो नहीं कर रहा है क्योंकि क्लाउडफ्लेयर का खुद का वेबसाइट है। बट अगर क्लाउडफ्लेयर वेब यहाँ लगा रहता तो अभी ही आ जाता कि यहाँ पे चाहे मतलब किसी ना किसी तरह का लिखा आ जाता क्लाउडफ्लेयर का एरर, ठीक है। जैसे आप कोई ब्लॉग उठाओ, ठीक है, तो आप देख सकते हो क्लाउडफ्लेयर का वेब कैसा होता है। हाँ, इस टाइप का आपको क्लाउडफ्लेयर का वेब मिलेगा, ठीक है, एरर 1003, ठीक है, या फिर कुछ भी तरह का हो सकता है, लेकिन इसमें क्लाउडफ्लेयर आपको पता चल जाएगा। आप बहुत ज़्यादा है तो जैसे जैसे मान लो मैं अरूबा नेटवर्क्स वाला कैप्चर करूँ, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं बॉब सूट में। देखो अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो सर्वर आकामाई घोस्ट, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे सर्वर आकामाई घोस्ट यहाँ पे लिखा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आकामाई वेब फ्यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आप सर्वर वगैरह कुछ ना कुछ देख के आपको इंडिकेटर मिल जाएगा कौन सा वेब फ्यूज हो रहा है। उसके बाद मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसमें आप मतलब आप कुछ हद तक देख के बाईपास कर सको, जैसे वर्डप्रेस वेब, इम्परवा वेब का बाईपास, ठीक है। और ये दो ब्लॉग मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे मैंने पोर्ट फिगर आपको ऑलरेडी बता दिया, और ये ऑसम एक्सेस का ब्लॉग। अब हम आते हैं CSP पे, कि CSP एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो CSP मतलब होता है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरह का पॉलिसी होता है जो वेबसाइट पे अप्लाइड हो जाता है, और ये पॉलिसी क्या करता है, आपका पेलोड रिफ्लेक्ट होगा, हर चीज़ होगा, बस एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब मैं शो करता हूँ आपको भी, मतलब ये क्या करेगा कि आपको कुछ पॉलिसीज द्वारा आपको आपका पेलोड इंजेक्ट होगा, सब चीज़ होगा, बस आपका पेलोड रिफ्लेक्ट भी होगा प्रॉपरली, जो कि हम रिफ्लेक्टेड एक्सेस में देखे थे, बस वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस पर कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट होता है। हम कोई भी एक कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी का लैब उठा लेंगे, बस देखते हैं एक्चुअली में एक्सेसेस है कहाँ को, कि सर्च बॉक्स पे भी है। जैसे हम यही वाला पेलोड एक बार उठा लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोड लेने देते हैं और ये अपना वर्क कोलैबोरेशन बंद कर देते हैं। आप हाँ, ये हमारा सबसे बेस्ट पेलोड है, ठीक है। सबसे पहले हम डालेंगे स्क्रिप्ट वाला पेलोड, जो कि हमारा लेगेसी पेलोड है। अब आप अपना सोर्स कोड खोल के देखो, आप देखोगे यहाँ पे अपना पूरा का पूरा जो टैग है रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट क्या यहाँ पे अलर्ट पॉपअप आ रहा है? नहीं। अब आपको सबसे पहला इंडिकेटर कि यहाँ पे आपका ब्लॉक हो रहा है CSP के चलते, ये होता है, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखा आ रहा है? द पेज सेटिंग ब्लॉक द लोडिंग ऑफ रिसोर्स
एक्ट इनलाइन स्क्रिप्ट SRC, मतलब यहाँ पे जब स्क्रिप्ट SRC स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट होने वाला था तो इसको ब्लॉक कर दिया। आप कंसोल में जाकर तुरंत पता लगा सकते हो कभी भी कि आपका अगर ये ब्लॉक हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी यूज हो रहा है या फिर कुछ यूज हो रहा है। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। आपको पहले अब जैसे इसको बाईपास करने के भी बहुत तरीके, ठीक है। जैसे ये कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी आपको कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इमेज SRC, मतलब इमेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट के ऊपर होस्टेड होगा तभी होगा, या फिर यहाँ पे जो भी वेबसाइट का नेम होगा सिर्फ उसी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको भी भले नहीं समझ में आए, बिकॉज कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी में दावे से कर सकता हूँ ये एक बहुत एडवांस टॉपिक है XSS में, इसीलिए ये XSS पार्ट 3 के एंड में है एकदम। ठीक है, और मैं इसके बारे में बहुत ब्रीफ होऊंगा बिकॉज अदरवाइज आपको बहुत कम समझ में आएगा ये। ठीक है गाइस, हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने इस PDF में बताया, इस PDF में मैंने ऑलरेडी हर चीज़ एक्सप्लेन कर रखा है कि जैसे स्क्रिप्ट SRC, तो इसका मतलब क्या है। ये स्क्रिप्ट SRC अगर है तो वो सारे तरह के जावास्क्रिप्ट को ब्लॉक करेगा। ठीक है, ये URL था, हम इसे डाल देते हैं यहाँ पे। अब आप देखोगे आपको सारा चीज़ लिखा आ जाएगा कि ये पूरा यहाँ पे कौन कौन सा आप देख सकते हो यूज हो रहा है। ठीक है, कौन कौन सा बेसिकली पॉलिसी यूज हो रहा है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट SRC पॉलिसी, ऑब्जेक्ट SRC पॉलिसी, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये तो हमने गूगल इवैल्यूएटर के थ्रू देखा। गूगल इवैल्यूएटर स्क्रिप्ट, मतलब अगर CSP पॉलिसीज़ में कोई होल्स होंगे सिक्योरिटी में तो वो भी बता देता है। ठीक है, अब आप देखो कि आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी है। यहाँ पे आप एक हेडर देख सकते हो, CSP कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, डिफ़ॉल्ट SRC सेल्फ। डिफ़ॉल्ट SRC का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे PDF में जाके देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मतलब ये जो डिफ़ॉल्ट मतलब है ना, मतलब इससे आपको ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मतलब जितने भी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी फेच होनी चाहिए, उसके लिए ऑलरेडी सारा डायरेक्टिव प्रेजेंट होता है एप्लीकेशन में। ऑब्जेक्ट SRC, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट टैग को ब्लॉक करता है, ये वाला ऑब्जेक्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट SRC क्या करता है कि आपका स्क्रिप्ट टैग अगर बाहर से हम डाल रहे हैं ना उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, और अगर मैं SRC के अंदर कोई बाहर का वेबसाइट डालूँ, जैसे अपना वेबसाइट क्षितिज.com समथिंग डालूँ, तो वहाँ से ये नहीं लेगा कभी भी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद स्टाइल SRC स्टाइल टैग को ब्लॉक करेगा। ठीक है, मतलब हर चीज़ का यहाँ पे होगा। अब आप देख सकते हो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये CSP एंड रिपोर्ट एंड पॉइंट पे एक टोकन का वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसको यूज करके किसी तरह एक्सेस बाईपास कर सकते हो, बट ये एक CTF है, ये लैब बेसिकली एक CTF है गाइस। ठीक है, तो और CTF और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब क्या इन्होंने सॉल्यूशन बेसिकली क्या बता रखा है, जैसा मैंने बोला कि अगर मैं ये स्क्रिप्ट SRC में अनसेफ इनलाइन डाल दूँ, मतलब कोई अनसेफ भी है, मतलब अगर बाहर से भी आ रहा है वो भी ले ले तो हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया है। ठीक है, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ इस टाइप के बाईपास आपको देखने के लिए बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, बिकॉज इस तरीके से आप जो इस लैब में जो आप ये टोकन देख रहे हो ना, ऐसा कोई पैरामीटर जल्दी होता ही नहीं है किसी कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी में। ठीक है, और अगर आपको CSP के बारे में और जानना और पढ़ना है, ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर्ड होगा। ठीक है, और उससे भी बेटर रिसोर्सेज मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आप CSP सबसे पहला चीज़ है कि जैसा वेब है कि हमें थोड़ा पढ़ के बाईपास करना चाहिए, सेम चीज़ है। तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया कि हम डिटेक्ट कैसे करते हैं CSP। ठीक है गाइस, जैसे मैंने बताया कि अगर आप पेलोड डाल रहे हो रिफ्लेक्ट सही से हो रहा है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अगर आपको कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इट मीन सिंपली इसका मतलब यही है कि आपका जो पेलोड है वो किसके चलते, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी के चलते बंद हो जा रहा है। ठीक, आप कुछ मत करो, उस वेबसाइट को यहाँ डालो। ठीक है, बहुत बार क्या होता है
कि यहाँ पे आपको रेड रेड अगर आ गया हाई सिवियरिटी फाइंडिंग, फिर तो आप उसको ईजिली इंटरनेट पे सर्च करके आप एक्सप्लॉइट फाइंड कर लोगे, ठीक है। और मैंने हर तरह की कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी अगर इस टाइप का है, इसको कैसे बाईपास करते हैं, ठीक है, मैंने आपको सारा का सारा चीज़ एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे हम गूगल इवैल्यूएटर पे जाके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट एसआरसी अगर मिसिंग होता, जैसे अगर यहाँ कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी में ऑब्जेक्ट एसआरसी नहीं होता, ठीक है, तो हम सिंपली ये वाला टैग, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट एसआरसी जैसे यहाँ पे मिसिंग है तो ऑब्जेक्ट एसआरसी का एक्चुअली में ये है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट टैग यूज करके यहाँ पे एक्सेस तुरंत अचीव कर लेते हैं। अब सिंपली आप देख लो स्क्रिप्ट एसआरसी HTTP गूगल अनसेफ फील्ड लाइन ऐसा अगर रहता, ठीक है, मैंने बेसिकली हर टाइप का कंडीशन जो आप इंटरनेट पे फेस कर सकते हो। अब अगर बहुत ज़्यादा परफेक्ट है फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई भी लूप है, जैसे इस वाले कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी में आप देख सकते हो यहाँ google.com के लिए, सिर्फ google.com के लिए या फिर कुछ के लिए अनसेफ इनलाइन अलाउड है, ठीक है। तो हम इस तरीके का, अगर अनसेफ इनलाइन है फिर तो आप डायरेक्ट ऐसा पेलोड डाल दो, ठीक है। अगर इस तरह का डेटा वाइंड कार्ड है, यहाँ पे आप देखोगे आप अनसेफ इनलाइन नहीं है, सिर्फ ये डेटा के थ्रू है, तो एसआरसी में हम डेटा यूज कर सकते हैं इस टाइप का। या फिर अगर HTTPS भी है कोई एक स्पेसिफिक वेबसाइट, मतलब ये वाइल्ड कार्ड टाइप का है, तो हम यहाँ पे ऐसे भी ये 14.rs एक तरह का एक्सेस वेबसाइट है, अगर आप जाओगे तो, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक्सेस पेलोड होस्टेड है। अगर यहाँ पे स्क्रिप्ट एसआरसी सेल्फ है, अगर स्क्रिप्ट एसआरसी सेल्फ है और यहाँ पे अगर इस वेबसाइट पे कहीं अपलोड ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप अपना JS फाइल अपलोड करके, ठीक है, अपना JS फाइल जावा स्क्रिप्ट फाइल में पेलोड डाल के अपलोड करके उसको यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। या फिर JSON के थ्रू भी एक तरीका होता है। तो ये सब आप इंटरनेट पे इजीली फाइंड कर लोगे। और मैं इसका सबसे बेस्ट बताता हूँ, जो जहाँ से मैंने एक्चुअली रेफरेंस लिया था डॉक्यूमेंट को, ब्रूट लॉजिक। यही एक बंदा है जिसने सबसे ज़्यादा एक्सेस के पेलोड्स इंटरनेट पे डाले। और आपको कहीं भी कोई पेलोड डालना है तो बस आप ब्रूट लॉजिक एक्सेस सर्च कर लेना, ब्रूट लॉजिक एक्सेस पेलोड्स, आपको सब बहुत इंटरेस्टिंग पेलोड मिल जाएगा। और ये पेलोड आपको तभी समझ में आएगा जब एक अच्छे लेवल आप बग फाइंड करने लगो, एक्सेस वगैरह उस लेवल के, तभी आपको ज़्यादा ये समझ में आएगा। आप देख सकते हो इन्होंने हर तरीके के कंडीशन के लिए यहाँ पे एक्सेस के वो पेलोड डिफाइन कर रखते हैं, ठीक है गाइस। सो ये एक्सेस का एंड पार्ट था। थैंक यू गाइस। तो ये हमारे एक्सेस का एंड पार्ट था।